तू मेरी मोहब्बत तो कबूल कर ले रे पगली, हजारीबाग में भी एक ताजमहल बना देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच फिर से आपकी सेवा में। जी, मैं पूरा सेवा करूंगा सभी स्टूडेंट का, बस आप अपने तरफ से ईमानदारी से मेहनत करना। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। और एक टाइप्स भी पढ़े थे जिसको हम लोग सिमली कहते हैं ना, सिमली का प्रयोग मैं आप लोगों को बताया था कि सिमली का पहचान कैसे करेंगे और किस अवस्था में सिमली का प्रयोग किया जाता है, वो गाने के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे हमारी उस क्लास की वीडियो को तो आप इस चैनल में जाकर के देख सकते, वो वीडियो अवेलेबल है। और सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो एक शेयर कर दीजिए ताकि किसी और लोगों का भला हो जाए, है ना। अगर आप हमारे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो उसे आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको ये इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो आपको बहुत काम देने वाले हैं, ये आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। खैर, ये तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप करोगे मुझे विश्वास भी है। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ही, लेकिन एक दूसरे टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे सिमली के बारे में बात किया था हम लोगों ने, आज हम लोग एक और फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आए हैं आप सबों के बीच में। आज हम लोग देखेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हम लोग मेटाफोर को भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग एक नया और बहुत ही रोचक, नया है बिल्कुल और रोचक भी है। रोचक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो चीज नई नई होती है ना, सबको शुरू शुरू में बहुत मजा आता है बहुत मजा आता है। तो देख लेते हैं, आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, हाइपरबोली के बारे में। जी, हाइपरबोली क्या है सर? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच का टाइप्स है। हाँ, इसका प्रयोग कहां करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि सर ये हाइपरबोली लिखा हुआ है, यहां पर हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच लगाया गया है। अरे भाई, मैं तो आप लोगों को पहले बता रहा हूं, गाना के माध्यम से ही बता रहा हूं ना। यानी ऐसी चीजों के बारे में बात करना जो बिल्कुल में मुमकिन नहीं है। हाँ, आप फिल्मी गाना बहुत सुनते होंगे, उसमें भी ये गाना है, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं में। अब एक बात बताइए, किसी प्यार के लिए चांद तारा तोड़ सकता है कोई? यह पॉसिबल है? नहीं। हवा की रुख मोड़ सकता है कोई? नहीं। तो जब कोई व्यक्ति अपने बात को बताने के लिए असंभव चीजों का प्रयोग करे जो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको पहले कल ही बोला था ना कि क्यों हम लोग बोलते हैं इस तरह की बात, ताकि आपको सुनने में मजा आए। ये गाना आप सुने हो ना, इस गाने में यही बताया गया है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ करके ले आऊं। एक और गाना है, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अब किसी का चेहरा चांद तारा में नजर आएगा? नहीं आएगा ना। यह हम अपनी भावना को बता रहे हैं, और भावना को बताने के लिए हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जैसे कि प्यार मोहब्बत में एक बहुत बड़ी बात यह भी होता है, मैंने सुना है कई लोगों को ये कहते हुए, जब उनको प्यार होता है तो वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि गुलाब को कमल बना देंगे, तेरी हर एक यादा को गजल बना देंगे, तू मेरी मोहब्बत तो कबूल कर ले रे पगली, हजारीबाग में भी एक ताजमहल बना देंगे। और सबसे बड़ी बात, एक मिनट, सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के वादा करने वाले लोगों को इसके बारे में अगर पता किया जाए तो वो जो ताजमहल बनाने के वादा करते हैं, खुद का घर प्रधानमंत्री आवास योजना से बना हुआ है, जिस पर उसका पूरा परिवार रहता है। जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा था और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। हाइपरबोली जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी पहचान आप इस बात से कर सकते हैं कि लोग जब अपनी बातों को बताने के लिए उन सभी चीजों का प्रयोग करें जिसका कोई संभावना नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल से, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखेंगे आप, देख पा रहे होंगे आप, यहां पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है? मोर देन रिक्वायर्ड। क्या लिखा है? मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। इतनी लंबी लंबी फेंको कि कोई लपेट ना सके, जैसे मैंने अभी फेंका है ना। जी, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? कि अपनी बातों को बताने के दौरान
उन सभी चीजों के बारे में बताना, उन सभी चीजों का प्रयोग करना जो संभव नहीं है। इस प्रकार के लाइंस में हम लोग जो फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं वो यूज होता है हाइपरबोली। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। सर क्वेश्चन कैसे रहेगा इसमें? क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको अभी छोटा कर देते हैं, है ना, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। भाई तू छोटा हो जा, तू इधर साइड में रह। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल, हाँ मैं एग्जाम्पल आप लोगों को लिख के बताऊंगा। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें? क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे, देखेंगे क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसा रहेगा। पहले आपको पूछा जाएगा कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन, पहला नंबर रहेगा, क्या रहेगा कि आई एम सो टायर्ड, आई कुड स्लीप, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे देगा आपके पास सिमली, बी में दे देगा मेटाफॉर, सी में डाल देगा आपका हाइपरबोली। ये आपका रहेगा क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। यही आपका क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। मैंने यहां पर लिखा है लाइन, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ यार, इतना थका हूं, आई कुड स्लीप फॉर ईयर, जो 1 साल तक सो सकता हूं। ये बात मैंने कह दिया, लेकिन एक बात बताओ, कितना भी इंसान थका रहे 1 साल तक सो सकता है क्या? हाँ, एक दिन सोया रहेगा तो लोग उसको मृत घोषित कर देंगे।